साथियों नमस्कार। साथियों आज हम आए हैं जिला संभल के अंदर जहां पर की जा रही है स्ट्रॉबेरी की खेती। उसकी जानकारी आज हम रमन भैया से लेने वाले हैं, किस तरीके से इसकी खेती की जाती है। रमन भैया नमस्कार। नमस्कार जी। सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें थोड़ा स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए सर, आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार, जो भी आपके दर्शक हैं। बाकी आज मैं थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जितनी मुझे जानकारी है मैं उतना देना चाहूँगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं सर, जो भी कुछ पूछना है, मैं बताता हूँ सारी बातें। तो सबसे पहले इसकी प्लांटेशन करने के लिए मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, प्लांटेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि प्लांट जो हो आपका अच्छी वैरायटी का हो, अच्छा ग्रोथ लेने वाला प्लांट हो। ऐसा ना हो कि टूटा-फूटा आपने लगा दिया तो नुकसान हो जाएगा आपको। दूसरी बात, इसकी जो प्लांटेशन की जाती है वो सितंबर 25 से हम प्लांटेशन कर देते हैं और जो हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है वो नवंबर में शुरू हो जाती है। नवंबर से कब तक चलती है? ये चलती है जी अप्रैल तक भी। बहुत सारे किसान 10 अप्रैल तक भी इससे हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं। वो डिपेंड करता है थोड़ा सीजन के ऊपर, जी। क्योंकि ठंडे मौसम की ये चीज है, तो ठंडा अगर मौसम रहेगा तो 10 अप्रैल तक भी किसान इससे ले लेते हैं। तो मतलब इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए? देखिए, मिट्टी का मेन चीज है, बलुई दोमट मिट्टी में अच्छे से हो जाती है, रेतीली मिट्टी हो उसमें भी हो जाएगी अच्छे से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारा जो खेत है उसमें पानी की जो निकासी है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। पानी जल भराव अगर हो जाएगा तो समस्या आएगी, क्योंकि ये बेड पे इसकी खेती की जाती है। वो इसी वजह से कि पानी इसको लिमिटेड चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। ड्रिप इरिगेशन आप कर सकते हैं, फ्लड इरिगेशन अगर आप फ्लड इरिगेशन करते हैं तो थोड़ा बहुत है, बाकी का आप मल्चिंग जब यूज करेंगे तो आपको ड्रिप से ही करना पड़ेगा। आपने बताया मल्चिंग। मल्चिंग यूज करना क्यों जरूरी है? और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से तार भी लगाया गया है। देखिए, मल्चिंग का तो बहुत इसमें ज़रूरी काम है। वो इसलिए है, देखिए अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी ये आपको नज़र आ रही होंगी। तो अगर ये मल्चिंग नहीं होगी और सीधी मिट्टी में रहेगी तो ये गलाव इसमें शुरू हो जाएगा या इसकी शाइनिंग में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर मल्चिंग है तो ये सेफ़ है, इसके ऊपर आराम से रखिए। दूसरा फ़ायदा इसका मल्चिंग का ये है कि जो भी खरपतवार हैं, वो खरपतवार नहीं निकलते हैं, और जो भी न्यूट्रिशन या हमें कुछ भी XYZ अपने पौधे को देना है तो वो डायरेक्ट उसको मिलता है। खरपतवार की समस्या खत्म हो जाती है। तो मल्चिंग इसलिए बहुत जरूरी है। और आपने बात करी ये सरिये से क्या लग रहे हैं, तो ये तार इसमें लगे हुए हैं, वो इसलिए है क्योंकि इस खेती के लिए 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। 25 से ऊपर जाएगा तो ये खेती नहीं होगी, 15 से नीचे जाएगा तो खेती हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ सिस्टम बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, बिल्कुल। तो इसको रोज शाम को कवर कर दिया जाता है हर बेड को, और दिन में जब अगले दिन धूप निकलती है तो फिर इसको अनकवर कर दिया जाता है। तो जो पाला इस पे पड़ता है, जो ठंड रात को बहुत ज्यादा पड़ती है, इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 6 7 8 डिग्री तक भी चला जाता है, तो उससे हमारे पौधे पे कोई समस्या नहीं आती है। पौधे के जो ये पत्ते हैं ये जलते नहीं है। तो ये जुगाड़ है। तो इसका अच्छा रेट लेने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए? देखिए, अच्छा रेट लेने के लिए जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पौधा बहुत अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग से होना चाहिए, थोड़ा टेक्निक वाली खेती है। बाकी आप अच्छे से पैकिंग करके, इस तरीके के छोटे पैनेट आते हैं, इनमें आप पैक करके, इस बड़े बॉक्स में पैक करके आप फिर इसको मार्केट लेके जाएंगे। एक बड़े बॉक्स में 8 पैनेट आते हैं, लगभग 2 किलो 300 ग्राम के करीब ये टोटल वेट हो जाता है, और ये अच्छे से बिक जाता है सर। तो जैसे ये पूरा 2 किलो 300 ग्राम का बॉक्स बन गया, आज के टाइम में क्या मार्केट रेट चल रहा है लगभग लगभग? देखिए, ये डिपेंड करता है मार्केट में किस अभाव से, या मतलब किस सोर्स से ये कितनी मात्रा में ये हमारी स्ट्रॉबेरी आ रही है। तो रेट कभी-कभी क्या होता है कि 200 रुपए, 250 रुपए का बॉक्स भी हो जाता है, इतना कम चला कम जाता भी है? चला जाता है 250 तक, बाकी 300, 400, 500, 600, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 1000, 1500, 2000 तक भी ये बॉक्स चला जाता है। मतलब तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि इतने का ही बिक जाएगा, नहीं। अभी जैसे अभी जो टाइम चल रहा है वो 500-600 रुपए का बॉक्स जा रहा है, और हर 10 दिन के अंदर इसके रेट में घटत और बढ़त होती रहती है। तो भैया कोई करना चाहे स्ट्रॉबेरी की खेती तो उसको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मैं जो कोई इसको करना चाहता है मैं उसको यही सलाह देना चाहूँगा, बहुत अच्छी खेती है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगर 1 बीघे में मैं बात करूँ इसकी खेती की, तो लगभग 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा आ जाएगा। लगाने से पौधा, मल्चिंग, बेड, हार्वेस्टिंग, लेबर जितना भी है, 1 लाख रुपए का 1 बीघे में आएगा, और लगभग ऐसे 1000 से 1500 बॉक्स निकल जाते हैं 1 बीघे में। तो कम से कम भी अगर हम रेट लेके चलें तो लगभग 2 लाख रुपए के हमारे ये हो जाएँगे। ठीक, तो 1 लाख की हमने उसमें से जो खर्चा आया वो काट दिया, तो 1 लाख रुपए बीघा आप आसानी से बचा सकते हैं। और 1 बीघे में पौधे कितने आ जाते हैं लगभग? लगभग 1 बीघे में पौधे आते हैं जी 4000 से 4500 पौधे आ जाते हैं। तो मतलब इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा इसकी सकता है। खेती करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, बहुत बढ़िया है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया सितंबर 25 से आप अक्टूबर ही मान के चलिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 6 महीने की खेती है लगभग।
बहुत अच्छे मुनाफे वाली खेती। तो साथियों इसका फिलहाल तो सीजन निकल चुका है इसका खेती करने का। आने वाले टाइम में अगले साल आप इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भैया आपने इतनी अच्छी जानकारी स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।